मुझे पिताजी को समझाना ही होगा। क्या समझाना चाहती हो मुझे पुत्री? पिताजी देखिए कितनी विशाल सेना है, और देखिए कौन नेतृत्व कर रहे हैं इस सेना का। स्वयं लीलाधारी नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण, और तो और वो अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ यहाँ आए हैं। और इतना ही नहीं, उनके दाईं ओर शेषनाग के अवतार हलधर महाबली बलराम जी हैं, और उनके बाईं ओर उनके पुत्र प्रद्युम्न जी। पिताजी, क्या आप इन सभी के साथ युद्ध करना चाहते हैं? बस तुमने उनकी सेना तो देख ली, अब मेरी सेना भी देख लो। देवादिदेव महादेव, संसार के संहार का दायित्व है जिनके ऊपर, जिनके तीसरे नेत्र के खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। इनके दाएं ओर हैं महादेव का भार अपने ऊपर उठाने वाले अपार बल के स्वामी, ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक, महादेव के सर्वप्रिय भक्त नंदी। इनके बाएं ओर हैं महादेव के पुत्र विघ्नहर्ता गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी। और इनके पीछे है शिवगणों की सेना। अब बताओ कौन है अधिक शक्तिशाली? शक्ति का वास तो वहां होता है पिताजी, जहां धर्म का पालन होता है। यदि ऐसा है तो आज मैं इसे भी गलत साबित करूंगा। धर्म से खेलूंगा, भगवान को भगवान से लड़वाऊंगा, और एक दूसरे का अंत उन्हीं से करवाऊंगा। आज हरिहर को अलग करवा दूंगा। एक दूसरे के भक्त भी तो है ना ये, फिर भी आमने सामने होंगे, बड़ा आनंद आएगा।
आनंद नहीं पिताजी, ये तो पाप है। महादेव को अपने वचन से बांधकर आपने उचित नहीं किया पिताजी। बस, यदि तुम मेरी पुत्री नहीं होती तो अभी तुम्हारा वध कर देता। और जो यहां हो रहा है उसका कारण भी तुम हो। अपने प्रेमी को सबसे छिपाकर और राजभवन में उसे प्रवेश दिलवाकर स्वयं को और अपने परिवार को तुमने कलंकित किया है। और अब तुम मुझे धर्म और अधर्म का पाठ सिखा रही हो। प्रेम किया है मैंने पिताजी, और सच्चा प्रेम निष्कलंक होता है। जहां प्रेम होता है वही ईश्वर का वास्तविक वास होता है। ये है सच्चा प्रभु प्रेम और भक्ति। दोनों प्रभु युद्ध भूमि में युद्ध करने आए हैं, किंतु यहाँ एक दूसरे की भक्ति में डूब गए हैं। जैसे युद्ध भूमि को ही दोनों ने मंदिर बना दिया हो। ये निस्वार्थ प्रेम और भक्ति भाव से ही संभव है। जिसके मस्तिष्क से लेकर हृदय तक सिर्फ स्वार्थ भरा हो, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ईश्वर को पूजता हो, वो भला क्या समझेगा। मैं ही मूर्ख हूं जो पिता प्रेमवश होकर आपको समझाने का व्यर्थ प्रयास कर रही हूं। प्रेम की परिभाषा मुझे मत समझाओ और अपने प्रेम को भूल जाओ, क्योंकि इस युद्ध के उपरांत मैं स्वयं अपने हाथों से अनिरुद्ध का अंत करूंगा। आप ना तो नियति जानते हैं और ना बनाते हैं। आप ईश्वर नहीं है पिताजी। ईश्वर तो ये है जिन्हें आज मेरे लिए युद्ध करना होगा। पिताजी, प्रभु महादेव और प्रभु कृष्ण के संबंध को समझने का प्रयास कीजिए पिताजी। युद्ध भूमि में ना कोई किसी का मित्र होता है, ना ही परिवार। वहां तो केवल एक योद्धा होता है जो अपने विरोधी के विरुद्ध युद्ध कर युद्ध धर्म का पालन करता है। आज इन्हें भी युद्ध धर्म का पालन करना होगा।